हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपके सामने आएगी तब आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है। इसमें कोई साइन नहीं चाहिए होता, कोई राशि नहीं चाहिए होती, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाले हैं। पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में, इनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी में है, अच्छी एनर्जी है या नहीं, क्या माइंड सेट चल रहा है या क्या आसपास सिनेरियोस चल रहे हैं, देखते हैं। रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं, एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 1111 ज़रूर लिखिएगा, और एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिए। लेट्स चेक पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनकी क्या एनर्जी है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इस पर्सन की एनर्जी क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एनर्जी में है ये पार्टनर राइट नाउ में। द नाइट ऑफ कप्स, ओके। द नाइन ऑफ कप्स, ओके ओके। आई थिंक ये बात कल भी आई थी और ये बात आज भी आ रही है। ये इस इंसान की एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है। कोई ड्रीम या तो फुलफिल हुआ है, या फिर किसी तरीके का, इनको कहते हैं ना, कोई जैसे आप कह सकते हो कि जैसे किसी ड्रीम की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ठीक है। या फिर इन्हें लग रहा है कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं पहले से। ओके। पहला टाइम देखा जाए और अब का टाइम देखा जाए तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनको आसानी महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनको किसी तरफ से जैसे कोई एंगेजमेंट, मैरिज या वैसे ही रिश्ते का कोई प्रपोजल या रिलेशनशिप का कोई प्रपोजल आया है, जिसमें इन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी, जिसमें इन्होंने किसी को जाकर प्रपोज नहीं किया है, इनकी तरफ प्रपोजल आया है। अब ये हो सकता है, देखो नाइन ऑफ कप्स ना ऐसा होता है कि जो इंसान खुद पे थोड़ा बिलीव करता है, खुद के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, वो दूसरों की तरफ नहीं भागता। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि हाँ, विश थी कि कोई रिश्ता आए, कोई इंसान प्रपोज करे, इस तरीके का कुछ मन में विचार था, तो वो प्रपोजल आ गया है। अब ये सेम डिट्टो चीज हो सकता है कि इनको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो करियर की अपॉर्चुनिटी आ गई, बट क्योंकि ये इमोशंस है, मैं ज्यादातर लोगों के लिए कहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो इमोशनल फुलफिलमेंट है। अब ये इमोशनल फुलफिलमेंट देखो, आपके पर्सन की कैसे स्टेट ऑफ माइंड होता है, किस तरीके के वो हैं, वो आप जानते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल आया है, ये काम के रिगार्डिंग हो सकता है, ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। दो ही चीज़ें यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अगर अ, देखा जाए तो जैसे होता है ना कि मैंने कल भी बताई थी बात, दोबारा से वही बात है, क्योंकि देखो एनर्जी बहुत जल्दी तो चेंज होगी नहीं। जैसे किसी चीज पर टिक मार्क करना था इनको कि ये मेरी विश लिस्ट का भाई पूरा का पूरा लिस्ट है, और मुझे इसमें से टिक 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 करके एक एक विश कंप्लीट करनी है। तो कोई एक विश पूरी हो गई, या देखो कुछ लोग ऐसा हो सकता है आपने अप्रोच किया है और वो बहुत खुश हैं उस चीज को लेकर, आपने उनको मैसेज किया, कांटेक्ट किया, उस चीज को लेकर बड़े अरे फूल जाते हैं ऐसे वैसी एनर्जी नजर आ रही है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। टू ऑफ सॉर्ड्स। फॉर श्योर यहाँ पर कोई इग्नोर कर रहा था, कोई डिनायल पर था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा अगर आपने उसको फ़ोन मैसेज किया या कोई किसी तरीके से अप्रोच किया या आपने किसी से बात करी और वो बात उन तक पहुँच गई, तो फॉर श्योर दे आर हैप्पी। ओके। और कुछ लोगों के लिए हाँ, इनकी लाइफ में या तो कोई प्रपोजल रिलेशनशिप वाइज आया या करियर वाइज आया। ओके। पर्सन की एनर्जी देखते हैं अब। ठीक है। इनकी एनर्जीज आपके लिए, करंट फीलिंग्स, इनके माइंडसेट, इनका राइट नाउ में रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या इंटेंशंस है, क्या डिज़ायर्स हैं, सब जानेंगे। ठीक है। तो कैल्टिक क्रॉस करूँगी मैं रीडिंग को आज। सबसे पहले हम इस इंसान का इस रिश्ते के लिए देखते हैं क्या माइंडसेट चल रहा है, रिश्ते को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। ओके, सो द करंट फीलिंग्स, mindset, desire, intention,
ब्लॉकेज, मैसेज, नेक्स्ट एक्शन, आउटकम। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इस इंसान का इस रिश्ते के लिए क्या भी विचार है। ठीक है, द डेविल। डेविल ना एक बहुत अच्छी ऊर्जा तो नहीं है, बट रिश्ते में कई बार डेविल, जैसे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो डेविल यही कहता है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में ऑब्सेसली, मैं बोलूँगी ऑब्सेसली रखना चाहते हैं, मतलब उनको है अटैचमेंट आपसे। और ये अटैचमेंट कुछ ज़्यादा अच्छे वाली अटैचमेंट नहीं होती है, ये बहुत मतलब कहते हैं ना टॉक्सिक हो जाता है इंसान, इतनी अटैचमेंट भी नहीं अच्छी होती है ना, तो ये वो वाली एनर्जी है। अभी रिश्ते के लिए अगर देखा जाए तो डेविल कार्ड के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता या तो बहुत लोगों की बातों में आ रहा है। ठीक है, मुझे हिकअप आ रही है, सॉरी। ये रिश्ता जो है ना और लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से खराब हो रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि और लोग नज़र लगा रहे हैं इस रिश्ते पर, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं औरों की वजह से आपका और उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, आपका जो उनका पैशन था एक दूसरे के लिए, वो थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। और इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं उनको है भाई, वो कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिश्ते को। दे हैव दैट अटैचमेंट विद यू। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये थर्ड पर्सन सिनेरियो वाला रिश्ता है। सो इसको कैरी ऑन रखना चाहते हैं और कंट्रोल रखना चाहते हैं। इनको पसंद नहीं है अगर आप किसी और से इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी और से बातचीत कर रहे हो, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू ही पता चल रहा है कि आप एंटरटेन किसी और को कर रहे हो, तो वो इनको पसंद नहीं है। इस रिश्ते को वो अटैचमेंट की तरह, या आप कह लो कि ऑब्सेशन की तरह अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, ऐसी मुझे नज़र आ रही है एनर्जी। एस ऑफ कप ना बहुत हद तक आप कह सकते हो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान हैप्पी है। ठीक है, ये रिश्ता ऐसा है कि दिमाग से नहीं निकलता है, 24 आवर्स ये इंसान इस रिश्ते के बारे में सोचता है। कहते हैं वो टेम्पटेशंस हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो एस ऑफ कप क्या है, मतलब अगर मान लो आपको किसी काम, आप मान लो आप आर्टिस्ट हो, आपको पेंटिंग अच्छी आती है, ठीक है, और आपका मन लगता है पेंटिंग करने में, तो आपको कुछ दुनिया का कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा फिर काम, क्योंकि आपका मन पेंटिंग करने में लगता है ना। तो ये इंसान का मन यहाँ लगता है, इसकी टेम्पटेशन यही है, इसकी अटैचमेंट यही है इस रिश्ते में। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें इसको इतनी पसंद नहीं है, बाकी लोग इतने पसंद नहीं है, बाकी रिश्ते इतने पसंद नहीं है जितना ये रिश्ता इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और न्यू बिगनिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, the current feelings from your person, current feelings are 9 of swords। 9 of swords अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स में, तो नाउ दे आर लाइक कि कुछ चीज़ें अच्छी तो हुई नहीं होगी जो आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का रिग्रेट है करंट फीलिंग्स में। बहुत हद तक देखो, एक होता है हम इमोशंस में ना किसी को गुस्सा कर देते हैं, जैसे इमोशंस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, होते तो इमोशंस ही है ना। अब आपने किसी को प्यार से बुलाया और किसी को आपने गुस्से में धुतकार दिया, तो है तो दोनों ही इमोशंस ना, आप उसको प्रैक्टिकल साइड थोड़ी बोलोगे। अब यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान की जो 9 of swords की एनर्जी आई है, इसमें ये बहुत प्रैक्टिकल रहे, इन्होंने आपको एक बार नहीं 10 बार हर्ट किया है और उस चीज़ का रिग्रेट फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स में इनकी प्रैक्टिकल साइड इन्हें ये बता रही है कि बेटा तूने ये किया था। ठीक है, ये गलतियां थी तेरी। ठीक है, करंट फीलिंग्स में दे आर फीलिंग शेम, इन्हें शेम फील हो रही है कि हाँ इनसे गलती हुई, और उन्होंने ज्यादातर जो बोला वो प्रैक्टिकल सोचते हुए बोल दिया, वो मतलब ऐसे कोल्ड वाइब के साथ बोल दिया जो कि अब इनको कहते हैं ना फेस करने में मुश्किल हो रहे हो, मतलब आपको फेस नहीं करा जाएगा, ऐसी एनर्जी है। द 9 of swords यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी बताता है, तो इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो, बहुत अकेले अकेले से हैं। और जैसे मैंने बोला भी, ये रिश्ते के लिए भी उनको बहुत टेम्पटेशन हो रही है, तो करंट फीलिंग्स में भी यही है कि उनको अभी ये कंप्लीशन चाहिए, उनको अब इतने ज़्यादा हर्डल्स में, या इनकी जो ये जो माइंड इतना ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है, हार्ट जो इनको बहुत कहते हैं ना क्रेव कर रहा है किसी के लिए, उस चीज़ में अब इन्हें नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी रात के टाइम याद करते हैं, बहुत ज़्यादा वाली एनर्जी आती है 4 of cups। यस, रिग्रेट है, आपने प्रपोजल दिया, या आपने जैसे मैंने अभी इनकी एनर्जी में बताया कि हो सकता है आपने इनको अप्रोच किया और इन्होंने उस चीज़ का कहते हैं ना आपको अपॉर्चुनिटी आई और आपने अपॉर्चुनिटी खो दी, ये वही एनर्जी है कि इस इंसान ने
वो एक्सेप्ट नहीं किया या तो प्रपोजल, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये वाली एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए इन्हें ये रिग्रेट है कि इन्होंने आपके इतने सारे एफर्ट्स को ना, कहते हैं ना जैसे, नजरअंदाज किया, तो वो चीज अब इसको बुरी लग रही है कि इससे गलती हो गई। ठीक है, आपने हर बार इसे मनाने की, हर बार इसके साथ चीजें कोऑपरेट करने की कोशिश करी, बट शायद इस इंसान को समझ नहीं आया। दूसरा, यहाँ पर इसको ये भी रिग्रेट है कि इसने आपके प्रपोजल, आपके इनिशिएट्स को, आपके एफर्ट्स को ना देखते हुए दूसरों के एफर्ट्स के ऊपर ज्यादा नजर रखी। उन्होंने देखो मेरे लिए किया, वो देखो मेरे लिए ये सोचते हैं, वो देखो मेरे लिए ये लेकर आए, तो वो चीजों पर इसका ज्यादा ध्यान रहा जहां पर अब इसको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में ना मुझे जितना लग रहा है, देखो मुझे पक्का पक्का याद नहीं है, बट कल रात वाली रीडिंग में भी माइंडसेट में यही कार्ड आया था। क्योंकि कल लव रीडिंग नहीं हुई किसी भी राशि की, तो तुम्हारी ही रीडिंग थी भाई, इसी चैनल की रीडिंग थी। ठीक है, आप सबकी रीडिंग थी, सॉरी तुम्हारी बोल दिया, आप सबकी रीडिंग थी। और मुझे माइंडसेट में यही कार्ड आ रहा है दिमाग में, विजन में भी यही कार्ड आ रहा है कि यही था, और अभी भी माइंडसेट में यही कार्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि पेज ऑफ कप ये कहता है कि इनको ये लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप कहीं और एंटरटेन कर रहे हो किसी और को, या आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में। ठीक है, आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो, और वो शायद आपको इस इंसान से तो बिल्कुल नहीं मिल रही, इसको ऐसा लग रहा है। अगर बिल्कुल इसको दिमाग से, मतलब दिमाग के साथ जोड़ दिया जाए, तो दिमाग प्रैक्टिकल साइड है, वहां पर इमोशंस नहीं होते हैं, है ना। बट यहाँ पर है कि दिमाग में भी थोड़े इमोशंस घुसे हुए हैं कि नई बिगनिंग कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड सा फील हो रहा है उस इंसान की तरफ, उस इंसान की तरफ एक, क्योंकि देखो उसके उसको रिश्ते के लिए भी टेम्पटेशन फील हो रही है, उसको अपनी करंट फीलिंग्स में भी ऐसा लग रहा है कि उसने आपकी कहते हैं ना कदर नहीं करी। तो अब उसको माइंड सेट में भी ये है कि क्या एक न्यू बिगनिंग कर ले, क्या एक मैसेज कांटेक्ट कर लूं, क्या मैं उसको भेजूं एक मैसेज। देखो यहाँ पर भी एस ऑफ कप की ऊर्जा नजर आ रही होगी आपको। आप यहाँ देखो, यहाँ भी एस ऑफ कप की ऊर्जा है, और यहाँ तो पेज ऑफ कप तो है ही प्रपोजल वाली ऊर्जा, है ना, मैसेज वाली ऊर्जा। क्योंकि पेजेस जो है टैरो में बच्चों की, या आप कह लो बच्चे कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं ना, फटाफट यहाँ से वहां बात भेज देते हैं अपनी के बाद, जाओ पापा को ये बोल के आओ, जाओ मम्मी को ये बोल के आओ, बोलते हैं ना, जाओ भाई को ये बोल के आओ। तो कहने का मतलब ये है कि वो मैसेंजर की तरह होते हैं। तो यहाँ पर माइंड सेट में भी वो मैसेंजर वाली एनर्जी है कि इसको बहुत अनएक्सपेक्टेड या तो आपके लिए फील हो रहा है कि ये इमोशंस क्यों फील हो रहे हैं, या फिर इसको लगता है कि एक न्यू बिगनिंग ये आपके साथ कर सकता है या कर सकती है, ऐसा माइंड सेट में है। हाँ, बट कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, ये इंसान फॉर श्योर इसको थोड़ा है कि शायद आपकी लाइफ में किसी और को आप एंटरटेन कर रहे हो, या कोई और आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जो इस तक पहुंच गई है बात। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई डेट प्लान करना, या थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील कराना। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और कुछ क्रिएटिव साइड भी दिख रहा है, जैसे क्रिएटिव कोई डेट प्लान करना, कोई सरप्राइज प्लान करना। सी द थ्री ऑफ swords एंड द थ्री ऑफ कप्स। व्हाट डिड आई से, मैंने बोला इसको है कोई और आ गया आपकी लाइफ में, किसी और के ऊपर अब आपको डिपेंडेंट होने लग गए हो, कोई और आपको ज्यादा अच्छा लगने लग गया है, इसके साथ शायद आपकी केमिस्ट्री अब इतनी अच्छी नहीं रही, इसके साथ इतना बॉन्ड अच्छा नहीं है अब शायद आपका, इसे ऐसा लगता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि वो अपनी लाइफ में उन्हें लग रहा है कि वो रिग्रेटफुल है, तो वो रिग्रेट को कैसे, माफी कैसे मांगे। अपॉलॉजी का कार्ड देखो, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आएगा तो कहीं ना कहीं आपको, तो आपको कोई आकर आपसे बात करे जिसकी आपकी लड़ाई होगी, और वो आपसे आकर सामने से बात करे, हेलो कैसे हो आप, तो आपको लगेगा ना अच्छा समझ में आ गई इसको मेरी कदर। तो वही बात है कि वो आपसे बात करना चाहे या वो आपको अप्रोच करना चाहे, तो आपके दिमाग में तो यही आएगा ना, देखो इसको सॉरी फील हो रहा होगा, तभी तो ये सामने से आई है, तभी तो ये सामने से आया है मेरे पास, है ना, इसको अब समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी। तो ये वही बात है कि हर्ट किया है, और उस चीज के लिए अब सामने से इनिशिएट लेना। ठीक है, और हर्ट किस चीज के लिए किया है, और लोगों की प्रशंसा करी, और लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और लोगों की तरफ ध्यान दिया, अपनी एडिक्शंस की तरफ ध्यान दिया, अपने आप को ऐसे लाइट हेडेड चलाते चले गए, दुनिया भाड़ में जा रही है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको बस, इस इंसान को ये था कि मेरी लाइफ में जो चार लोग हैं वो मेरे साथ बने रहे, आप हो नहीं हो बाद में देखा जाएगा। इसने ऐसा किया आपके साथ, तो अब इसको उस चीज का रिग्रेट फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि थर्ड पर्सन या फिर जो भी कम्युनिटी के चक्कर में इस इंसान ने आपको छोड़ा, उनका सच्चा रूप सामने आ गया है, वो इसके लिए सीरियस नहीं थे, अभी इसको पता लग रहा है कि इसके लिए सीरियस कौन था। ठीक है, नाउ वी हैव डिजायर्स विद अस। तो यहाँ पर डिजायर्स की जो एनर्जी है, दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर डिजायर यही है कि ये आपके लिए लॉयल रहे, आप इनके लिए लॉयल रहें, दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस रहें, और आप लोगों का रिश्ता जो है कंसिस्टेंट रहे। मैं यहाँ कोई मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, कोई कमिटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, कंसिस्टेंट रहे। क्योंकि कई बार मैं बता चुकी हूँ, जो अर्थ है वो इधर उधर नहीं
जाती है, पानी इधर उधर चला जाता है, हवा इधर उधर चली जाती है ना, और हमारा क्या बोलते हैं, और क्या है, आकाश जो है वो इतना आ, आकाश जो है कभी, देखो कब हमने नहीं देखा वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा, बट कहते हैं कि ब्रह्मांड तो सारा टाइम देखो मूव कर ही रहा है, बट धरती नहीं हिलती इधर से उधर। तो ये वो बात है कि ये पेंटिकल है, ये जहां आपके साथ रिश्ता बन गया ना, ये उसको तोड़ना नहीं चाहते। तो डिजायर तो इनकी यही है कि ये नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, तो जहां है वहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, लॉयल रहना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। एंड नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरियस भी दिख रहे हैं, और आपसे भी सीरियसनेस ही चाहते हैं इस रिश्ते में। डिजायर यही है कि आप एज अ स्पाउस इनकी लाइफ में रहें। अगर स्पाउस नहीं रह, देखो जरूरी नहीं है सब स्पाउस की तरह रहें, पर स्पाउस की कमी भी ना महसूस करवाएं आप, ऐसी डिजायर है इनको, ठीक है भैया। आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश रहे, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला आपको कि सीरियसनेस, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स भी गंभीरता का ही कार्ड है, सीरियसनेस का ही कार्ड है। कोई ऐसी थोड़ा इतना सामान लेकर ढोकर चल रहा है, कोई इतना रिस्पॉन्सिबल ऐसी थोड़ी हो रहा होगा, कि कुछ तो उसने सीखा होगा लाइफ में, कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ होगा उसको। तो ये गंभीरता आपके रिश्ते में बनी रहे। हाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि जो भी रहा है अब तक, देखो किसी के लिए जरूरी नहीं कि सबके लिए कलेश रहे हो, किसी के लिए हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग अलग हो गए, बट कुछ तो ग्रजेस लेकर बैठे ही होगे ना, कुछ तो चीजें अंदर लेकर बैठे हो आप भी और आपके पर्सन भी, तो वो खत्म हो जाए। वो जो एक आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म का जो चलता चला आ रहा है, ये आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम, वो खत्म हो जाए, वो भार खत्म हो जाए, और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से वापस ठीक ठाक चले, ठीक है। नाउ वी हैव द चैलेंज। चैलेंज जो है दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल। अब 10 ऑफ पेंटिकल बहुत सारी बातें कहता है। कुछ लोगों के लिए मनी स्टेटस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, और कहते हैं ना भाई, बड़े भाई ने ऐसे शादी करी, दूसरा भाई तो ऐसे शादी नहीं कर सकता, बड़े भाई की अरेंज हुई है तो छोटे की भी अरेंज होनी चाहिए, बड़ी बहन ने अरेंज करी है तो छोटी की भी अरेंज होनी चाहिए। तो वो वाला थोड़ा एक साइड है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, मेरी लैंग्वेज में मत जाना, मैं बहुत ऐसे फैमिली की तरह आपसे बात कर रही हूँ, बट हाँ, समझाना मेरा फर्ज है, मैं ऐसे ही बात करूंगी यहाँ पर। तो आपको अभी समझ में आ रहा है, मतलब ये मैं, वो मेरे से ना वो नहीं होता, वो क्या फिल्टर टाइप बात नहीं होती है, सॉरी। यहाँ पे वो सोसाइटी और फाइनेंसेस और मैं बोलूँगी यहाँ पर आप कह सकते हो इमेज, आप कह सकते हो प्रोफेशंस, आप कह सकते हो जैसे आपकी कास्ट कुछ और है, उनकी कास्ट कुछ और है ना। कास्ट सेम है, बट उसमें भी आजकल तो भाई जैसे होता है ना कि कास्ट में भी अपर कास्ट है ना, लोअर कास्ट, ये लोग बहुत बना देते हैं। हमें हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, पर लोग बनाते हैं, तो वो चीजें आ रही हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये जो भी है ये मैरिड है, ओके। कुछ लोगों के लिए चैलेंज जो है वो कमिटमेंट है, हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको, और ये बात इस इंसान को पता है। द 4 ऑफ पेंटिकल, देखो क्योंकि ये आपके लिए इतने डिजायर्स रखते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर कहीं ना कहीं इतने ज्यादा टेम्पटेड है ना। तो यहाँ पर भी जो 10 ऑफ पेंटिकल है, जो उनका परिवार होगा, वो उनके लिए कितनी टेम्पटेशन रखते होंगे। जब आपके लिए टेम्पटेशन है, आप तो उनकी लाइफ में मान लो 4 साल से आए, वो अगर मान लो 30 साल से उनके साथ रह रहे हैं, वो 25 साल से उनके साथ रह रहे हैं, उनके लिए कितनी कितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी, होगी या नहीं होगी। तो ये वही है, ये अटैचमेंट चैलेंज आ रहा है बीच में। ये जो कुछ लोगों के लिए देखो हो सकता है प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है, कि प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए हाथ से। खुल के बोलो तो यही दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए पैसा नहीं जाना चाहिए हाथ से, क्योंकि फैमिली के पास से अगर बाहर निकले तो फैमिली पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में इंटेंशंस है, इस इंसान की इंटेंशंस है द लवर्स कार्ड। इंटेंशंस अभी भी यूनियन की ही है, इंटेंशंस अभी भी यहाँ पर मैं बोलूंगी आपके साथ चीजें ठीक करने की ही है। यहाँ पर इंटेंशंस जो है फॉर श्योर आप दोनों के बीच में फिर से वो कमिटेड रिलेशनशिप की है। इंटेंशंस यहाँ पर आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी की है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। मैं कम्युनिकेशन की बोलूँगी, ज़्यादातर लोगों ने कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा ना, उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा खराब हो रही है। तो इंटेंशंस जो है अभी राइट नाउ में किसी डिसीजन को लेकर, किसी चॉइस को लेकर आपसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ये एनर्जी है फॉर द लवर्स। वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ है और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है। कुछ क्लैरिटी आपसे चाहिए, या उन्हें पता है कि ये रिश्ता वो कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं इंटेंशंस उनकी यही है कि वापस से एक साथ आ जाए, और जो भी क्लियर करना है क्लियर करें। क्योंकि स्वॉर्ड क्या है, स्वॉर्ड क्लैरिटी है, स्वॉर्ड अपनी बात रखना है, स्वॉर्ड अपनी अपनी डिसअपॉइंटमेंट को भी रखना है कि आप मेरे को ये डिसअपॉइंटमेंट हुई भाई आपसे, मैं तो अपनी बात कहूंगा कहूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे, तो वो बात आपसे करना।
एंड यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि हो सकता है कुछ ना कुछ लॉयल्टी को लेकर, कुछ ना कुछ सीरियसनेस को लेकर ही आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, रिश्ते को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं। इंटेंशंस इनकी यही हैं कि यहाँ पर चॉइसेस हैं बट आप लोगों का यूनियन बना रहे, ठीक है। नाउ वी हैव द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज में आ रहा है इस ब्लॉकेज ना, पता है क्या है ब्लॉक, ये ना आप सबको पता है कि ये ब्लॉकेज क्या है, आप खुद जानते। ब्लॉकेज है कोई इनिशिएट नहीं ले रहा, इस इंसान का इनिशिएट लेना ब्लॉकेज है, इस इंसान की तरफ से मैसेज कांटेक्ट आना ब्लॉकेज है, इस इंसान का बहुत ज्यादा लाइट हेडेड चलना ही ब्लॉकेज है। अरे भाई रिश्ता निभाना है तो ठीक, नहीं निभाना तो ठीक, पर नहीं निभाना भी है। जैसे ही निकलने लगो रिश्ते से फिर ये वापस आ जाते हैं। कुछ लोग मुझे बताते हैं पर्सनल रीडिंग में कि मैम ऐसा होता है। अब यहाँ एस ऑफ वॉन्ड है द टावर है, भाई पहले कौन एक्शन ले, कौन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कौन अपने अपने आप की जो एक वो वॉल्स क्रिएट कर रखी है उससे बाहर निकले। और दोनों ही कार्ड में अगर आप देखें तो अग्नि की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है ना। कौन अपनी अग्नि को शांत करे, क्योंकि दोनों के अंदर अग्नि है, दोनों के अंदर गुस्सा है, ठीक है। चैलेंज आपके बीच में, ये ब्लॉकेज आपके बीच में ये आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये है कि कहीं ना कहीं कोई और इनकी लाइफ में एंट्री कर चुका है, जैसे मान लो एंगेजमेंट मैरिज की मैंने आपको शुरू में बोली एनर्जी, या करियर में कुछ ना कुछ अभी अच्छा नहीं चल रहा है इतना इनके साथ, करियर में ये सर्च कर रहे हैं, जब तक करियर सेट नहीं होता तब तक ये लव रिलेशनशिप की तरफ नहीं ध्यान देंगे, तो ये भी हो सकता है। ओके मैसेज यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड क्या है, मैसेज ये है कि ये किसी बात को लेकर थोड़ा सा मैं बोलूँगी डिसअपॉइंट हुए हैं, और ये आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। किस चीज़ से, आपके हार्श बोलने से, या फिर आपका इनके साथ बिहेवियर कुछ ऐसा रहा जिस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट इनको मिली है। और कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की है कि आप दोनों के बीच में बहुत ब्लंडर वाला प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। उसके बाद आप अपने ही कहते हैं ना जोन में चले गए और आज तक आपने इनसे दोबारा बात नहीं करी, आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हो। और ये इंसान को इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है कि आप होगा, आप इनको सुन क्यों नहीं रहे हो, आप इनकी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो, आप इनको अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हो। आपने जो सोच लिया वो सोच लिया, ठीक है ना, आपने तो सोच लिया, पर इनको क्लैरिटी देने का मौका मिला नहीं मिला, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट है उस चीज़ की इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं जो कि इनको शायद आपसे सेपरेशन के बाद ही क्लियर हुई हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में है 5 ऑफ कप्स। नो कॉन्फिडेंस इज देयर। दोनों ही कार्ड ये भी देखो कि कौन कॉन्टेक्ट करेगा, और यहाँ पर भी ये ना कॉन्फिडेंस में नहीं है अभी। जैसे होता है ना कि एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है, सामने आके बात कर ले और फिर अपनी बात को जो है समझा भी दे आपको कि हाँ देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो वाला कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड। मुझे अभी नेक्स्ट सेक्शन तो कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए भी है ना क्योंकि देखो मैंने बताया भी था कि इस इंसान ने आपको इम्पोर्टेंस ना देकर किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं मन में बैठी हुई। ओके नेक्स्ट सेक्शन में मैं बता दूं कि रिग्रेट्स बहुत सारे लेकर बैठे हुए हैं, तो अभी नेक्स्ट सेक्शन तो नहीं दिख रहा। आउटकम जो है वो है 6 ऑफ सॉर्ड। आउटकम रिश्ते का हीलिंग ही है। आउटकम में जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, पर अचानक से नहीं होंगी। टाइम देना पड़ेगा, खुद की तरफ से भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सामने वाले एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 5 से 6 पे पहुंचोगे आप। ये देखो ये नंबर क्या है 5, ये क्या है 6, मतलब आप इस जोन से इस जोन पे आओगे, आमने सामने आओगे आप लोग। एक दिन एक टाइम पर आप लोग एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाओगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी करोगे। बट यू हैव टू अप्रिशिएट उनकी तरफ से वाला एफर्ट, और अपनी तरफ से वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आपकी तरफ से जो इनिशिएट अगर जाते हैं तो उन इनिशिएट्स को लेने के लिए जो कहते हैं ना माइंडसेट चाहिए, उस माइंडसेट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर। ओके अच्छा नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड योर फैमिली सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो, यूनिवर्स प्लीज थर्ड पर्सन की तरफ से एनर्जी कनेक्ट करें। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर। मैंने यही बोला था कि वो इंसान इनके लिए इतना सीरियस नहीं था, ये बात बोली थी मैंने, जितना इनको लग रहा था। एंड इनकी ना रिकवरी, इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, इन लोगों के बीच में बैलेंस, इन लोगों के बीच में मैरिज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसी हुई है अभी, ठीक है। नाउ द फैमिली सेक्शन। फैमिली क्या आपके लिए पीठ पीछे बातें कर रही है, फैमिली क्या आपके लिए सोच रही है,
फैमिली क्या इस रिश्ते के लिए करने वाली है। नाउ पीठ पीछे क्या बातें हो रही है, ओहो आप बहुत ज्यादा ब्लंट हो गए हो, आपने तो बहुत ज्यादा वॉल्स क्रिएट कर ली हैं, आप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आपका ये वाला साइड कहाँ गया। ठीक है। नाउ क्या सोच रही है, सोच यही रही है कि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को ठीक करें, सक्सेसफुल करें इस रिश्ते को भी, ये रिश्ता खत्म ना हो। ठीक है, न्यू बिगनिंग कर लें। एंड एक्शन क्या लेगी, एक्शन में ये लटकी पड़ी है फैमिली अभी। एक्शन में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों में ना जिसके ना बाध्य है ये मतलब कुछ चीज़ों को लेकर अभी थोड़ा सा ऐसे है कि कुछ कर नहीं सकते, कुछ तो है यहाँ पर कि ये शायद अभी कुछ कर नहीं सकते, किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम में ये खुद ही फंसे हुए हैं। ठीक है, मुझे स्टक नजर आ रही है अभी फैमिली। हाँ, चाहते वो यही है जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं। और मुझे पता है क्या करना है कि कुछ चीज़ें लेट गो भी करना चाहती है फैमिली। ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें लेट गो करे, क्योंकि एक्शन लेने से पहले कुछ दिमाग से लेट गो भी करना पड़ेगा, कुछ विजडम भी लानी पड़ेगी, तब जाके एक्शन होंगे। तो ये वही है कि कुछ विजडम आ जाए, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दें, कुछ बातों को सेक्रीफाइस कर दें, बस बहुत हो गया, दिमाग पे चढ़ाई रखी है वो बातें, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो अब उनको लेट गो करके न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव, हाँ कुछ लोगों के लिए किसी गुरु मेंटोर किसी हीलर ने अभी थोड़ा सा रुकने के लिए बोल रखा है, पॉज के लिए बोल रखा है। ठीक है, ये भी बता दूं मैं। नाउ वी हैव द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है पेशेंस। चलो, डिवाइन टाइमिंग की वेट करो और पेशेंस रखो। और मुझे किसी ने कहा ना कि दीदी आपने ना ये बोला था कि एक्टिव हो जाओ, एक्शन ले लो, अब मैंने कुछ नहीं बोला, यहाँ पे उन्होंने बोला पेशेंस, तो मेरे से देखो, डेली की अलग रीडिंग आती है, डेली की अलग गाइडेंस आती है, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप बैठे रहो अपने जोन में, क्योंकि अगर हो सकता है एक्शन लेके चीजें ठीक हो जाए तो एक्शन ले लो। बट मैं आपको यहाँ से आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग, अगर रीडिंग आपसे आज रेजोनेट हुई है तो वो ये कहती है कि आप पेशेंस रखो, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। ठीक है, सिर्फ सामने वालों के लिए नहीं, अपने लिए भी, क्योंकि अपने ऊपर भी हार्श बहुत हो जाते हो कई बार। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।